दे दो भाई साहब, वोट दे दो, पानी भी आ जाएगा, बिजली भी आ जाएगी, रोड भी बन जाएंगे, सीवर भी ठीक हो जाएंगे। कॉलोनियों में सट्टा चलाने वालों का एक प्रकोप चल रहा है, जुआ चला रहे हैं, मटका चला रहे हैं, नशे का कारोबार कर रहे हैं। चिंता मत करना, आने वाले समय में एक एक गिन गिन कर आपसे बदले लिए। अभी भी कोई फर्जी है, पता नहीं कौन है, क्या नाम है उसका, परवेश रतन, तो फ्रॉड, पता नहीं किस किस के पैसे लेके भागा हुआ। ये टंगरा पिंटू शर्मा, ये पहले कांग्रेस में था, फिर उसके बाद 2 बार कांग्रेस से लड़ा। ये शैली ओबराय जो मेयर थी, उसके वार्ड में घूम के देखो क्या गंदगी का अंबार पड़ा है। एक सबसे बड़ा फ्रॉड अंकुश नारंग, वो केवल सबके पैर छूता रहता है, पूरे क्षेत्र का हाल बुरा हाल है। आज हमारे झुग्गी तोड़ने वाला बीजेपी है, हमारे झुग्गी का नाश करने वाला बीजेपी है, गरीब के दुखी देने वाला बीजेपी है। राहुल भाई और तमाम जिनका नाम नहीं लिया माफी चाहूंगा। हम लोगों को पानी के टैंकरों से पानी भरना पड़ रहा है, सीवर ऐसा सरेआम बह रहा है जैसे नालियां बह रही हो रोडों पर। और ऊपर से जब से गरीब विरोधी, वंचित विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, झुग्गी झोपड़ी गरीब बस्तियों को तोड़ने का भी काम कर रही है। इसी कड़ी में हम सब कांग्रेस के साथियों ने तय किया कि जब जब देश में विपत्ति आई है, जब जब कुछ परेशानी मुश्किलात जनता पर आई है, तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का कार्यकर्ता घर नहीं बैठा, वो रोडों पर आपके साथ खड़ा है। मैं पटेल नगर की तमाम गरीब जनता को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा है। आपको घबराने की, डरने की आवश्यकता नहीं है इस गरीब विरोधी सरकार से। अगर आपके घर की एक भी ईंट टूटी, कोई भी यहां बुलडोजर आया, तो सबसे पहले कांग्रेसी उसके सामने खड़ा होगा। ये जयंती बहन खड़ी होगी, संतोष बहन जी खड़ी होगी, मुरारी लाल शर्मा खड़े होंगे, राजेश शिल्लर खड़े होंगे, सुनील बजाज खड़े होंगे, राधा चरण खड़े होंगे, रविंदर खड़े होंगे, राहुल खड़े होंगे, करण खड़े होंगे, रिंकू खड़े होंगे, यादव जी खड़े होंगे, तमाम हमारे साथी खड़े होंगे। और आज जो प्रदर्शन रखा गया है, पानी की हाहाकार है। और अभी तो दिल्ली में इस साल बारिश इतनी हुई है, फिर भी उसके बाद आप देख लीजिए इस चौक पर, चौक कोने कोने पर, गुलशन चौक पे चले जाइए, नेपाली चौक पे चले जाइए, बलजीत नगर पे चले जाइए, प्रेम नगर में चले जाइए, सभी जगह आनंद पर्वत पर चली जाइए, पानी के टैंकर खड़े हैं। पंजाबी बस्ती पर चले जाइए, पानी के टैंकर खड़े हैं। हमारी माताओं बहनों को, बच्चों को शर्म की बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए और आम आदमी पार्टी के विधायक और काउंसलर्स के लिए कि छोटे छोटे बच्चों को स्कूल का काम करना है, अपने स्कूल जाना है, लेकिन उनकी पहली जिम्मेवारी क्या लगा दी है कि वो इन पानी के छोटे छोटे टिन भरने का काम कर रहे हैं, कैन भरने का काम कर रहे हैं। ऐसी निकम्मी सरकार को हम जब लोग चुनते हैं तो हम अपनी सरकारों को क्या कहकर चुनते हैं? जब ये नेता हमारे घर आते हैं, गली गली आते हैं, क्या कहते हैं? आपके पैर छूते हैं, आपके साथ सेल्फी खिंचवाते हैं, बहन जी वोट दे दो, भाई साहब वोट दे दो, पानी भी आ जाएगा, बिजली भी आ जाएगी, रोड भी बन जाएंगे, सीवर भी ठीक हो जाएंगे। अरे भैया, आज केवल नेता पैसा बनाने के अलावा पड़ता है। आज अगर हमारे यहाँ कोई हमारा रिश्तेदार आ जाए तो हम उसे किस मुंह से बुलाएंगे? अरे आने वाला समय देखना, अगर यही हाल रहा तो आपके बच्चों की शादी भी कोई नहीं करेगा। वो कहेगा वहां प्रेम नगर, बलजीत नगर में जाएं, जहां रोडों पर सीवर बह रहा है, जहां हमारी बहन बेटियों को टैंकर से पानी भरना पड़ेगा, जहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तो ये सब आप लोगों के भविष्य के लिए रखा गया है धरना। आने वाले समय में हम एक एक वार्ड में करेंगे, एक एक गली में करेंगे, एक एक कूचे में करेंगे, और जो भी जनता की आवाज होगी, जो भी मुश्किलात होगी, जो भी समस्या होगी, चाहे पानी की समस्या को लेकर आज हम कर रहे हैं, बिजली के बड़े बिलों को लेकर कर रहे हैं, सीवर लाइन जो भरी हुई है उसको लेकर कर रहे हैं, टूटे रोड जो है उसको लेकर कर रहे हैं, पानी की वाटर लॉगिंग है उसको लेकर कर रहे हैं, जो हमारी झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा जा रहा है उसके लिए कर रहे हैं, और दिल्ली के अंदर जो हमारी कॉलोनियों में सट्टा चलाने वालों का एक प्रकोप चल रहा है, जुआ चला रहे हैं,
मटका चला रहे हैं, नशे का कारोबार कर रहे हैं, नकली शराबें बेच रहे हैं, उन सब के खिलाफ कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता एक एक गली गली कूचे कूचे में क्षेत्र की जनता के साथ खड़ा है, खड़ा था, खड़ा रहेगा। अभी मेरी एक बहन पीछे कह रही थी, करण सिंह जी भी खड़े हैं, पुराने नेता, ये जितनी कॉलोनियां बनी हैं, अरे सुन लो भैया, जितनी कॉलोनियां बनी है 5-5 मंजिल के मकान करोड़ों रुपए के, ये सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सबको कहा बना लो जाओ घर इस मलबे पर, और एक भी पुलिस वाला, एक भी डीडीए का अधिकारी, एक भी एमसीडी के अधिकारी की हैसियत नहीं थी कि आपको आकर आपके मकान तो पानी पीने पर मजबूर है। जिस तरीके से हमारी माताएं बहनें टैंकरों का आसरा लेने के लिए मजबूर हैं, जिस तरीके से हम टूटे रोडों पर चलने के लिए मजबूर हैं, आप चिंता मत करना, आने वाले समय में एक एक गिन गिन कर आपसे बदले लिए जाएंगे, एक एक चीज का सवाल जवाब किया जाएगा, एक एक समय समय पर आपको बताया जाएगा कि ये इतना आसान नहीं है जनता को धोखा देना। आपने हमारी दिल्ली की भोली भाली जनता को बरगला तो दिया, बहका तो दिया, लेकिन दिल्ली की जनता को हम ऐसे ही पिसते हुए नहीं देख सकते। आज जब से कांग्रेस की सरकार गई है, शीला दीक्षित जी की सरकार गई है, तब से आगे बढ़ाने का काम किया है दिल्ली के, जिसमें विकास में जितने काम आप गिनेंगे, जितनी चारों तरफ देखेंगे, वो केवल और केवल कांग्रेस के किए हुए हैं। 11 साल पहले एक फर्जीवाल केजरीवाल आप लोगों को आकर बेवकूफ बनाकर गया, 11 साल इसकी सरकार रही। आज इस पटेल नगर में 5 साल पहले राजकुमार आनंद, फर्जी फ्रॉड, जो भाजपा में है, पहले बसपा में था, फिर पहले उससे पहले आम आदमी में था, उससे पहले पता नहीं कौन सी पार्टी में था, आज 5 साल वो विधायक रहा आम आदमी का, और 5 उससे पहले हजारीलाल विधायक रहा आम आदमी पार्टी का, और अभी भी कोई फर्जी है, पता नहीं कौन है, क्या नाम है उसका, परवेश रतन, वो फ्रॉड, पता नहीं किस किस के पैसे लेके भागा हुआ है, वो आज आम आदमी पार्टी का यहाँ से विधायक है। एक फ्रॉड ये टंगरा पिंटू शर्मा, ये पहले कांग्रेस में था, फिर उसके बाद 2 बार कांग्रेस से लड़ा, इसकी फोटो बना लो फ्रॉड की, फर्जी की, फिर उसके बाद ये आम आदमी पार्टी से काउंसलर बना, और अब ये भाजपा की गोद में जाके बैठा है। आप इन लोगों को चुनते हो। एक वो फर्जी शैली ओबराय जो मेयर थी, उसके वार्ड में घूम के देखो क्या गंदगी का अंबार पड़ा है। एक सबसे बड़ा फ्रॉड अंकुश नारंग, वो केवल सबके पैर छूता रहता है, पूरे क्षेत्र का हाल बुरा हाल है, कूड़ा उठ नहीं रहा, सीवर खुल नहीं रहे, पानी आ नहीं रहा, रोड टूटे हुए हैं। तो आपने किन फर्जी वालों को चुन लिया? आज विधायक भी आम आदमी पार्टी का है, काउंसलर भी चारों आम आदमी पार्टी के हैं, और फर्जीवाल तो चलो आपने हरा दिया, लेकिन 11 साल इन्होंने पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क किया केजरीवाल ने। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। जहां जहां इसको कांग्रेस को हराना होता है, ये जाकर भारतीय जनता पार्टी की मदद करता है ताकि भारतीय जनता पार्टी तगड़ी हो जाए। आप सब लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई रोक सकता है पूरे देश में, तो उसका एक नाम है, उसका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी वो व्यक्ति है जो आरएसएस से नहीं डरता, जो भारतीय जनता पार्टी से नहीं डरता, जो इनकी विचारधारा से नहीं डरता, जो इनके आंखों में आंखें डालकर आप लोगों की लड़ाई लड़ रहा है। आज मैं उसी राहुल गांधी की बात कर रहा हूं जो कारपेंटर के घर जा रहा है, जो मोची से मिल रहा है, जो सफाई कर्मचारी से मिल रहा है, जो किसान से मिल रहा है, जो नौजवान से मिल रहा है, जो खेती मजदूर से मिल रहा है, कारपेंटर से मिल रहा है, प्लम्बर से मिल रहा है, मैकेनिक से मिल रहा है, आदिवासी से मिल रहा है, दलितों से मिल रहा है, पिछड़ों से मिल रहा है। और देश में ऐसा कौन सा नेता महात्मा गांधी के बाद? केवल एक राहुल गांधी है जिसने पूरे देश की यात्रा पैदल चलकर आप लोगों की समस्याएं सुनी, समस्याएं समझी, और उसके बाद लोकसभा में भी और लोकसभा के बाहर भी आप लोगों की आवाज को बुलंद कर रहा है। तो ऐसे बुलंद करने वाली आवाज को, ऐसे बुलंद करने वाली विचारधारा को, ऐसी अपनी कांग्रेस पार्टी को आप लोग ताकत दीजिए। हम सब लोगों के साथ चट्टान की तरह खड़े हो जाइए। आप लोगों की जैसे पहले कांग्रेस के समय में पानी आता था टूटी से, पानी कैसे आता था बहन जी? टूटी से, नलके से, वैसे ही पानी आएगा। ये सीवर की जो लाइन डली हुई है, ये रमाकांत गोस्वामी जब दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन थे, कांग्रेस के विधायक थे, पूरे पटेल नगर में तभी की लाइन डली हुई है। उसके बाद आज तक ये सीवर लाइन चेंज नहीं हुई। यहाँ निकम्मा विधायक राजकुमार आनंद रहा, यहाँ निकम्मा विधायक हजारीलाल रहा,
और अब महानिकम्मा विधायक परवेश रतन है। आप देख लीजिए आज इस पटेल नगर का हालात क्या है। सारे रोड टूटे हुए हैं, गंदगी का अंबार है, जगह जगह सट्टे चल रहे हैं, शराबें बिक रही हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है, चेन स्नैचिंग हो रही है। और आज हमारी महिलाएं, माता बहनें सुरक्षित नहीं है। कोई एक नया हॉस्पिटल नहीं बना। जो हॉस्पिटल सरदार पटेल कांग्रेस पार्टी के राज में बना था, वहां भी गुंडों को बिठा दिया गया है। ये हमारा एक पत्रकार साथी खड़ा अभी यहाँ पे, जब इसने पटेल हॉस्पिटल की आवाज उठाई कि वहां दवाइयां नहीं मिल रही, बेड नहीं है, तो सारे गुंडों ने मिलकर इनकी पिटाई कर दी, इनकी हाथापाई कर दी, इनके साथ मारपीट की। तब भी इनके साथ कांग्रेस पार्टी के लोग खड़े हुए। आज उस सरदार पटेल हॉस्पिटल में एक नया बेड बढ़ाने का काम न फर्जीवाल केजरीवाल ने किया, न भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी ने लिहाजा बहुत काम किए। आज हम इस धरने पर पूरी दिल्ली में जो कर रहे हैं, पटेल नगर में आपका जो पानी की मुश्किलात है, समस्या है, बिजली के बड़े बिल आए हुए हैं, रोड टूटे हुए हैं, सीवर भरे हुए हैं, झुग्गी झोपड़ी को तोड़ा जा रहा है, इस सब के विरोध में आज हम ये धरना दे रहे हैं। इस धरने को हम आज, ये अंतिम नहीं है, अभी एक शुरुआत है। जहां जहां जब भी किसी पर जोर जुल्म होगा, अत्याचार होगा, दुराचार होगा, चाहे आम आदमी पार्टी के विधायक काउंसलर करे, चाहे भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता सरकार करे, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार करे, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता चट्टान की तरह दिल्ली की जनता के साथ खड़ा रहेगा। हम अपने नेता राहुल गांधी की तरह किसी से डरते नहीं है। क्या डरो डरो डरो, और हम डरने वाले नहीं हैं। हम जनता की आवाज उठाते थे, उठाते हैं और उठाते रहेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ तमाम पटेल नगर के कांग्रेस के जुझारू कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद दूंगा कि 9 बजे से इस तपती उमसती गर्मी में आप लोग जनता के लिए यहाँ पर खड़े हैं। बहुत बहुत दिल की गहराइयों से तमाम हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। सभी को मालूम है कि कांग्रेस पार्टी के जाने के बाद यहाँ पर कितनी परेशानियां हो रही हैं। अभी आपने सुना होगा भाई हरनाम जी का, और मैं कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों का ध्यान रखती है, गरीबों को सम्मान देती है, गरीबों की लड़ाई लड़ती है। आप सभी को पता है कि अब जब से कांग्रेस पार्टी गई है, आप लोगों को पता ही है वैसे कि कांग्रेस पार्टी जब थी, अभी भी लोग शीला दीक्षित को याद कर रहे हैं। चाहे यहाँ पे फ्लाईओवर है, चाहे हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, कोई भी काम है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया है। अभी मेरी बहन एक बोल रही थी कि हम तो शीला दीक्षित को देवी मानते हैं। देवी, जो कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया है वो सिर्फ उस देवी ने काम किया है, कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। और उसके बाद तो हमें बरगला दिया है। हम थोड़ा पागल से हो गए थे, हमें ध्यान नहीं रहा कि हमने एक बार 2 बार आम आदमी पार्टी को जिताया, बीजेपी को जिताया, लेकिन ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। ये करते कुछ नहीं है, इनकी करनी कथनी में अंतर है, जबकि कांग्रेस पार्टी की करनी कथनी में बिल्कुल अंतर नहीं है। जो कहती है वही करती है। कांग्रेस पार्टी जब शीला दीक्षित की सरकार थी, अपने बच्चों के लिए लाडली योजना लेके आई, और राशन कार्ड और जो भी है, पेंशन है, गरीबों की है, विधवाओं की है, और महिलाओं के लिए बहुत ही स्पेशल ध्यान दिया गया है। लेकिन अब जो हाल है, आप लोगों को पता है कितना नशाखोरी है, जो यहाँ पर इतने आए दिन इतने बलात्कार हो रहे हैं जो आज तक कभी नहीं हुआ। और यहाँ पर तो पानी का, बिजली का, सभी इतने रेट बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी ने किया, जो आम आदमी ने पार्टी ने किया, वो एक ही, दोनों, उससे बढ़कर वो और उससे बढ़कर वो, किसी ने भी पब्लिक की भलाई नहीं सोची। तो मैं ज्यादा न कहते हुए मैं यही कहना चाहूंगी, भाई हरनाम जी बोल चुके हैं और सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पे जो परेशानी है वो बताई है। यहाँ पे जितनी नशाखोरी है, चाहे बलात्कार है, महिलाओं को आए दिन स्नैचिंग हो रही है, कांग्रेस पार्टी आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। जो परेशानियां हैं आप सभी को मालूम है। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी अभी महिलाओं से, गरीबों से, बच्चों से, बेरोजगारों से सबसे मिले हैं, और जितना उनसे हो रहा है वो कर रहे हैं। उनकी करनी कथनी में अंतर नहीं है, वो कहते हैं, वो करते हैं। इतने ईमानदार इंसान आज तक आपने देखा नहीं होगा। आज देखा होगा आपने 4000 किलोमीटर उन्होंने
कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा की, आज तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, कोई इतना पैदल नहीं चल सकता है। उस यात्रा में सभी गरीबों से, बेरोजगारों से, महिलाओं से, बच्चों से, सबसे मिले और उन्होंने देखा कि जिनकी जो परेशानियां हैं उसको दूर करने की कोशिश की। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूंगी, जो हम ये धरना दे रहे हैं, हमें यही है कि हमें अपने समाज को बदलना है। जो पहले था, जितने हॉस्पिटल थे, अब तो एक भी हॉस्पिटल नहीं खोला। अब जो बच्चे हैं, अब जो स्कूल खोले गए थे, जो कॉलेज खोले गए हैं, आए दिन फीस तो बढ़ा दी गई है। पार्टी की सरकार हम लोगों को रेडी पटड़ी झुग्गी पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, गरीबों को पूरी दिल्ली में एमसीडी के नाम पर, डीडीए के नाम पर, रोड के नाम पर, प्रोजेक्ट के नाम पर हम लोगों के ऊपर जो बुलडोजर कांग्रेस ने कभी निर्मित नहीं होने दिया, कांग्रेस ने कभी चलने नहीं दिए। इन्होंने, मैं एक बात को आपको एक स्कैंडल बता रहा हूँ, इन्होंने जेसीबी कंपनी से बहुत बड़ा एक स्कैंडल किया है, एक धोखा किया है। इन्होंने जो भी बसेज आई है, इन्होंने उसमें धोखा किया है। इन्होंने अभी जो नई टैंकर प्रणाली आई है उसमें धोखा किया है। मेरे साथ सभी बदलेंगे, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। मैं करूंगा बीजेपी आम आदमी, बीजेपी आम आदमी। मैं भी राजस्थान की नगरी से, मेरे माता पिता आए थे, मैं भी यहाँ से करीब बचपन में आया था, यहाँ से 40-50 साल से रह रहा हूँ। आज हमारे मकानों की, मेरे मकान की भी कीमत कई लाख रुपए है। वो केवल और केवल, हम भी यहाँ पर चुकी बना कर रहे थे, वो केवल और केवल कांग्रेस की देन है। वो इंदिरा गांधी जी की, राजीव गांधी जी की, नेहरू जी की, राहुल जी के परिवार की जो बलिदानी और सिख परिवार है। आज भारतीय जनता पार्टी जो अंग्रेजों के दलाल थे, पिट्ठू थे, जैसी जो मीटिंग हो रही है, अगर ये आज अंग्रेजी शासन में मीटिंग होती, मेरे दिल्ली पुलिस के साथी, मेरे सिपाही, छोटे भाई है, चाहता हूँ, अगर अंग्रेजों की पुलिस होती तो आज घोड़े पर आते और हमारे ऊपर कोड़े बरसाते। लेकिन ये तो हमारे आजाद भारत के हमारे प्रशासनिक लोग हैं। जो मैं दिल्ली पुलिस का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं तमाम इस क्षेत्र की जनता का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, मातृशक्ति का, नेताओं का, सभी अपने भाई बहनों का धन्यवाद करना चाहूंगा, जो करीब 2-3 घंटे से सभी का धन्यवाद। मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी आगे आगामी चुनाव आएंगे, साथियों यहाँ के सारी आम आदमी पार्टी के हाथ में शासन है, ऊपर बीजेपी के हाथ में शासन है। अब आपने कांग्रेस को लाना है, कांग्रेस को समर्थन देना है, कांग्रेस को आगे बढ़ाना है और सहयोग देना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बीजेपी के राज में ये राज है, और हमारी कांग्रेस के राज में ये राज नहीं हुआ था। गरीबों को साथ दिए, हमेशा गरीब को साथ रहे। आज कांग्रेस बीजेपी आ गया तो हमारे झुग्गी झोपड़ी तोड़ रहे हैं। हम गरीब आदमी कहाँ जाऊंगी, किस जगह जाऊंगी, बाल बच्चे लेकर मैं कहाँ जाऊँ, गली गली कहाँ भटकूं। एक पैसा कोठिया का काम करके जमा करके बनाए हैं झुग्गी। आज हमारे झुग्गी तोड़ने वाला बीजेपी है, हमारे झुग्गी का नाश करने वाला बीजेपी है, गरीब के दुखी देने वाला बीजेपी है। हमारे कांग्रेस के राज में कोई मतलब परेशानी नहीं हुआ था, कोई तकलीफ नहीं हुआ था।